हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ए सखी कविता, और जिसके पोएट है यानी जो लेखक हैं अमीर खुसरो जी हैं। अभी हम उनका परिचय देख लेते हैं, उनका जन्म क्या हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। अमीर खुसरो जी, उनका जन्म 1253 पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1325 में हुई थी। और उनका परिचय किस प्रकार है। उनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा था। मतलब वो हिंदी, फारसी और हिंदवी में लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। उनकी जितनी भी कृतियाँ थी या जितने भी लेख थे वो पहेलियों पर आधारित होते थे। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, जिस प्रकार तुहफ़ातुस सिगर, वस्तुल हयात, गुरतातुल कमा, नहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, उन्मेलिया, उलटबासिया इत्यादि। ये उनके कुछ प्रमुख कृतियों में से हैं। अभी हम ये जो पूरा ए सखी का पाठ है यह पहेलियों के ऊपर आधारित है। इनमें उन्होंने अलग अलग पहेलियाँ बुझाई है और अब एक मैत्री यानी एक सखी के बीच क्या वार्ता हुई है इसके बारे में उन्होंने बताया है। अमीर खुसरो जी की पहली कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। रात समय वो मेरे आवे, भोर भय वो घर उठी जावे, यह अचरज है सबके न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। इसमें आवे का मतलब होता है आना, जावे का मतलब होता है जाना, और भोर भय मतलब सुबह, अचरज यानी आश्चर्य, और न्यारा मतलब बहुत ही प्यारा, और साजन मतलब पति हो सकते हैं या फिर जो हमारे एकदम प्रिय होता है। अभी हम इसकी पहले लाइन का मतलब समझ लेते हैं। रात समय वो मेरे आवे, भोर भय वो घर उठी जावे, यह अचरज है सबके न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। प्रस्तुत कविता में सखी यानी सहेलियाँ कहती है कि रात के समय में वो मेरे पास आते हैं और सवेरे होते ही वो उठकर चले जाते हैं। वह कहती है कि यह बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही अनोखा पल सा आभास होता है। ऐसे वह सखी से पूछती है क्या वो आपके साजन हैं, यानी क्या आपके वह पति हैं। तब न्यायिका बड़े चतुराई से इसका उत्तर देती हुई कहती है कि नहीं, वो तो एक तारा है। और इसमें पहेली है, उसका जो उत्तर है वह सखी उन्हें तारा कह के बताती है। अभी उनकी दूसरी पंक्ति है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न होए कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। इसमें वह आवे यानी आना, शादी यानी जो मैरिज होता है उसे, उस दिन दूजा यानी दूसरा कोई, ना कोई यानी कोई भी, मीठे लागे वाक्य बोल यानी बोलना, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब इसमें जो इसका अनुवाद है इस प्रकार है। जो न्यायिका होती है वो अपने सखी से आगे की पहेली पूछती हुई कहती है कि जब वो आता है तब शादी होती है, शादी के कोई और दूसरा नहीं होता। उसकी जो वाणी है, उसका जो बोलना है वो बहुत ही मीठा लगता है। तो उसकी जो वाणी मीठी लगती है तब उसकी सखी न्यायिका से पूछती है क्या वह तुम्हारा साजन है। तब जो न्यायिका है वो अपने सखी को बताती है कि नहीं, वो तो एक ढोल है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन की भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। इसमें मांगू यानी मांगना, जल भरी लावे यानी लाना,
मेरे मन की तपन बुझावे, तपन यानी गर्मी, बुझावे यानी बुझाना। मन का भारी तन का छोटा, तन यानी शरीर। ए सखी साजन ना सखी लोटा। और जो इसका अनुवाद है उसमें न्यायिका है वो अपने सखी से कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तब वह मेरे लिए जल भर के लाता है और मेरे मन की तपन यानी जो गर्मी है वह बुझा देता है। भले वह शरीर का छोटा दिखता हो लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा है। तब सखी कहती है क्या वो तुम्हारा साजन है? तब न्यायिका बहुत चतुराई से सखी को कहती है नहीं, वो तो एक लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हल्की बक्की हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। इसमें सुबत ही जगावे यानी खुद आके जगाना, न जागू तो काटे खावे यानी काटना। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल यानी चिंतित होना। ए सखी साजन न सखी मक्खी। इसका अनुवाद इस प्रकार है। न्यायिका अपनी सखी से आगे की पहेलियां पूछते हुए कहती है कि वह बार बार मुझे सोते हुए जगा देता है, अगर मैं नहीं जागती हूँ तो वह मुझे काटता है और मुझे परेशान सा करता है। इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है हे सखी क्या वो तुम्हारे साजन है? तब नायिका उत्तर देते हुए कहती है कि नहीं सखी, वो साजन नहीं, वो तो एक मक्खी है। अभी इसमें जो सखी है उसको वह एक मक्खी के बारे में बता रही है। अति सुंदर है रंग रंगीले, ये गुणवत बहुत चटकीले। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुंदर है रंग रंगीलो यानी रंगों से हरा भरा। हे गुणवत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता यानी राम जी का नाम लिए भी वह कभी नहीं सोता। क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अभी इसका अनुवाद इस प्रकार है। नायिका अपनी सखी से आगे की पहेली पूछते हुए कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह एक खुशमिजाज है। उसके साथ ही वह गुणवान और चमकीले रंग का भी है। वह राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता। तब न्यायिका उससे सखी से पूछती है कि हे सखी क्या वह तुम्हारे साजन है? तब न्यायिका उत्तर देते हुए कहती है नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो एक तोता है। अर्धनिशा वो आयो भोर, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अभी इसमें जो इसका अनुवाद है इस प्रकार है। अर्धनिशा यानी जो जब सूरज ढल जाता है तब का समय। आयो भोर, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद यानी बहुत मन खुशहाल हो जाना। क्यों सखी साजन ना सखी चंद। इसमें इसका अनुवाद इस प्रकार है। जो नायिका होती है अपनी सखी से आगे की पहेली पूछते हुए कहती है वह आधी रात को मेरे भवन में आता है, वह इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है। तब नायिका उससे सखी से पूछती है कि हे सखी क्या वह साजन है? तब नायिका उत्तर देते हुए कहती है नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अभी इसमें शोभा सदा बढ़ावन हारा। अभी किसी की शोभा है वो हमेशा बढ़ाते रहता है। आखिन में छिन होतना न्यारा, और वो कभी भी छिन नहीं होता, हमेशा न्यारा और प्यारा होता है। आठ पहर मेरे मनोरंजन। आठ पहर मतलब जो एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8। उसी के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है।
क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अभी इसमें इसका अनुवाद इस प्रकार है। जो न्यायिका होती है अपनी सखी से आगे की पहेली पूछते हुए कहती है, वह हमेशा आंखों की सुंदरता को बढ़ाता है, आंखों से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता। आड़ी पहर वह मेरे मन की प्रसन्नता रखता है। तब न्यायिका उससे सखी से पूछती है, हे सखी क्या वह तुम्हारे साजन है। तब न्यायिका उत्तर देते हुए कहती है, नहीं सखी वह तो साजन नहीं, वह तो काजल है, यानी जो आंखों में लगाया जाने वाला काजल है। इसके बारे में वह सखी को बताती है। जीवन सब जग जासो कहे, बा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिन्नक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। अभी इसका अनुवाद इस प्रकार है, धीरज यानी धैर्य रखना। अभी इसमें जो नायिका है वो अपनी जो सखी है उससे आगे की पहेली पूछते हुए कहती है कि जिसे संपूर्ण संसार जीवन कहता है, जिसके बिना सज्जन व्यक्ति भी धैर्य नहीं रख सकता, वह एक क्षण में हृदय का जो कष्ट दूर कर देता है। तब न्यायिका उससे सखी से पूछती है कि क्या वह तुम्हारे साजन है। तब न्यायिका उत्तर देते हुए कहती है कि नहीं, वह साजन नहीं, वो तो पानी है जो सभी को तृप्त कर देता है। और वह एक पानी के बारे में पहेलियां बुझा रही है। बिन आए सबही सुख भले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। अभी इसका जो अनुवाद है इस प्रकार है। इसमें न्यायिका अपनी सखी से आगे की पहेली पूछते हुए कहती है कि उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, संपूर्ण सुख भूल जाते हैं, और जब वो आता है तो संपूर्ण शरीर में प्रसन्नता सी आ जाती है। उसे सीने से लगाने पर हृदय शीतल सा हो जाता है। तब न्यायिका उस सखी से पूछती है, क्या वह तुम्हारे साजन है। तब न्यायिका उत्तर देते हुए कहती है कि नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो एक पत्र है, यानी लेटर है। इसमें कुछ शब्द संसार दिए हैं, यानी कुछ शब्दों के अर्थ। अचरज यानी आश्चर्य होना, तपन गर्मी ताप, अर्धनिशा यानी आधी रात, भौन यानी भवन, अंजन यानी काजल जो आंखों पे लगाया जाता है, हिया यानी हृदय, बेर बेर यानी बार बार अनेक।